नमस्कार साथियों, वीकली लीगल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं इस सप्ताह की मुख्य लीगल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में देश भर में निष्पादन याचिकाओं के लंबित होने के आंकड़ों पर अत्यधिक निराशाजनक और चिंताजनक स्थिति व्यक्त की है। पीठ ने अपने पहले के निर्देशों के अनुपालना की समीक्षा करते हुए कहा है कि देश भर की जिला अदालतों में वर्तमान में 8,82,578 निष्पादन याचिकाएं लंबित हैं। कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को इन मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए 6 महीने की अतिरिक्त अवधि प्रदान की है। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अभियोजन पक्ष किसी घटना की उत्पत्ति और उसके घटित होने के तरीके को निश्चितता के साथ स्थापित करने में विफल रहता है, तो ऐसी दोष सिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आंशिक रूप से विश्वसनीय गवाह की गवाही को दोष सिद्धि का आधार बनाने के लिए स्वतंत्र और विश्वसनीय साक्ष्यों से पुष्टि आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्पोरेट टैक्स कानून पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि व्यावसायिक गतिविधि में एक अस्थायी ठहराव, जिसके दौरान कोई कंपनी नए अनुबंध हासिल करने के अपने प्रयास जारी रखती है, को व्यापार का बंद होना या समाप्ति नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत किसी आरोपी को गिरफ्तारी के समय लिखित में गिरफ्तारी के आधार प्रदान करना एक अनिवार्य आवश्यकता है। रिमांड कार्रवाई के दौरान अदालत द्वारा इन आधारों की मौखिक व्याख्या इस अनिवार्य शर्त का विकल्प नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सेवा कानूनी संबंधी फैसले में कहा है कि यदि किसी भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख हो कि अनुसूचित पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है, तो प्रतीक्षा सूची से बाद में उत्पन्न रिक्तियों पर की गई नियुक्तियां वैध मानी जाएंगी। राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रक्रियात्मक कानून पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी सैनिक को व्हाट्सएप पर भेजा गया अदालती सम्मन अपर्याप्त है और इसके आधार पर एक तरफा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि सुनवाई का उचित अवसर सुनिश्चित करने के लिए कानून के तहत निर्धारित सैनिक के कमांडिंग ऑफिसर को सम्मन भेजने की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातियों की बेटियों के विरासत अधिकार उनके विशिष्ट पारंपरिक कानूनों द्वारा ही शासित होंगे, न कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत। अदालत ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 क्लॉज 2 में एक स्पष्ट वैधानिक रोक है जो इसे किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू होने से रोकती है, जब तक कि केंद्र सरकार एक विशिष्ट अधिसूचना जारी न करे। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर किसी अचल संपत्ति के लिए बिक्री का समझौता किया गया है, लेकिन अंतिम बिक्री विलेख सेल डीड पंजीकृत नहीं हुआ है, तो वह संपत्ति मालिक की मृत्यु के समय उसी की मानी जाएगी और मुस्लिम कानून के तहत विरासत के प्रयोजनों के लिए मतरुका यानी मृतक की संपत्ति का हिस्सा समझी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के तहत मुआवजे के दावे में एक बीमा कंपनी को पक्षकार बनाया जा सकता है और उसे नियोक्ता के साथ संयुक्त रूप से और अलग अलग मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीकली लीगल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।